साथियों, जय भीम। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। और आज जिस विषय पर हम ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो आज का हमने विषय लिया है वह है मान्यवर काशीराम साहब द्वारा अपने जीवन काल में केवल एक ही जो पुस्तक लिखी गई थी, और वो पुस्तक का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। वो है द चमचा एज। और ये जो बुक है, ये जब मान्यवर काशीराम साहब पूना पैक्ट का धिक्कार कर रहे थे, 1 महीने तक पूना पैक्ट के धिक्कार कार्यक्रम और आंदोलन चलाने का काम पूरे देश में मान्यवर साहब ने किया था। और इतने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर मान्यवर काशीराम साहब ने इस किताब को पब्लिश किया था। और ये जो किताब है, जो मैं आपको इसका कवर पेज दिखाऊं और बैक पेज दिखाऊं, ये जो किताब है जिसका नाम आप देख रहे हैं द चमचा एज, ये क्योंकि ये जो बैक पेज है इसका ये है, जो मान्यवर काशीराम साहब इसके राइटर हैं। और ये जो है ये ओरिजिनल कॉपी है। जब 1982 में मान्यवर काशीराम साहब ने ये 1000 कॉपीज निकलवाई थी, उनमें से एक ये प्रति हमारे पास है। और वो भी इसलिए है कि क्योंकि मुझे इस बात का फक्र है, मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मैं 1982 से पहले ही इस मूवमेंट से जुड़ चुका था। और जैसा कि ये किताब में भी ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं इसकी रिपेयरिंग कराऊंगा, किताब की कुछ बाइंडिंग कराएंगे। लेकिन इसमें इसका एक पेज है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मैं उस समय कन्वीनर था। खैर, एक स्थान है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरी पोस्टिंग थी और मुझे बामसेफ का कन्वीनर खैर क्षेत्र का बनाया गया था। इसमें जो आगे जो लिखा है डेडिकेटेड टू ज्योतिबा राव फूले, ये जो किताब है ये डेडिकेटेड की गई थी महात्मा ज्योतिराव फूले को। तो ये जो मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा किताब ओरिजिनल कॉपी है, तो ये इंग्लिश में है। इंग्लिश का मुझे काफी पढ़ने का शौक था, तो ये किताब के लिए मैं क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं। इस किताब में ही इतना बड़ा क्रक्स है, पूरे मूवमेंट का जो निचोड़ है और भविष्य का भी, जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिस लाइन पर चले वह सब इस किताब में बताया गया है। 82 में ही भूमिका बना ली गई थी कि फ्यूचर में हमें किस दिशा में इस मूवमेंट को ले जाना है और इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले लोग कौन लोग रहे हैं। तो ये जो किताब के बारे में हमें ये बताना है जरूरी कि जो भी हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, आज भी काफी हमारे प्रोफेसर्स हैं, काफी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, समाज में काम भी कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कभी कभी कि वे लोग इस मूवमेंट को सही तरह से न पेश करके अपने निजी जो उनके थॉट्स हैं या निजी उनके कुछ कहना चाहिए प्रेजुडिस हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनसे इस बाबा साहब के आंदोलन को और मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को एक तरीके से ट्विस्ट करने का काम करते हैं। ट्विस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको
तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। तो एक जो नाम है, इसमें हम जिस बात की चर्चा करेंगे, जिस नाम की चर्चा करेंगे, हालांकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं ये रहता है कि मैं किसी के व्यक्तिगत कार्यों पर टीका टिप्पणी करूं और व्यक्तिगत नाम से टीका टिप्पणी करूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर कोई ज्यादा किसी वजह से इतिहास को और मूवमेंट को अगर नुकसान पहुंचाने का कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके बारे में आगाह करना, जागरूक करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट से बहुत कम उम्र से जुड़ा हुआ है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि प्रामाणिक आधार पर, मैं कोई हवाई बात नहीं करता, बिल्कुल जो मेरे पास प्रमाण मौजूद है, मानवर काशीराम साहब का बाकायदा लिटरेचर मौजूद है, मेरा स्वयं का अनुभव भी है, तो इस आधार पर मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि मिस्टर रतनलाल और उनके जो भी और साथी हैं, अगर वे सही तरीके से मानवर काशीराम साहब को जानना समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो इस किताब को बिल्कुल पूरी तरह से थॉरोली पढ़ें। ये जो किताब है द चमचा एज, तो उनके बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो उनके दिमाग में कुछ इस तरह की धारणाएं हैं, वो मेरा दावा है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि वे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे कि मानवर काशीराम साहब क्या चाहते थे, किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वे समाज में कई बार उनको हुक्मरान बनने की बात जब उन्होंने उठाई मानवर काशीराम साहब ने, तो बड़ी हैरानी होती है कि वे और एक और हैं उनके साथ बैठते हैं, जिनका नाम मिस्टर चंद्रभान प्रसाद है। निश्चित रूप से वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कई क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट के बारे में अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो उसके ऊपर गलत सलत भावना से टीका टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत बात है। तो मिस्टर चंद्रभान प्रसाद ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, हुक्का राम बनाना चाहते हैं समाज को, यानी मानवर काशीराम साहब ने जो बड़ी, मैं सीरियसली बस बात को कह रहा हूं कि जो समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे, तो हुक्मरान बनाना मानवर काशीराम साहब ने केवल बातें ही नहीं की, अरे कम से कम ऐसे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, इन लोगों को ये देखना चाहिए कि उन्होंने तो ये काम करके दिखा दिया। समाज को, यूपी में इतना बड़ा प्रदेश है, यूपी में माननीय बहन जी को चाहे किसी भी तरीके से सही, पहले 3 बार की सरकार बनाई और 3 बार की सरकार में इतने बड़े बड़े काम करके दिखा दिए। उनको ये नहीं मालूम कि गांव में जो सबसे पहला विकास कार्य करने का काम किया था, ये बसपा की सरकार ने ही किया था। अंबेडकर ग्राम विकास योजना के बारे में शायद ये लोग नहीं जानते होंगे। जब गांव में कच्ची सड़कें होती थी, आने जाने के रास्ते नहीं थे, ऐसे समय पर मानवर काशीराम साहब ने जो मुख्य रूप से गांव के विकास की ओर ध्यान दिया, पहली बार वहां पर सड़कें बिछाई गई, अंबेडकर ग्राम विकास योजना के आधार पर गांव का विकास किया गया। जो कांग्रेस के लोग बात करते हैं, उस कांग्रेस ने इतने साल के शासन में कभी गांव के विकास के बारे में ध्यान नहीं दिया। तो जब इतना सब काम जो मानवर काशीराम साहब का विकास नजर आता होगा, इतने वो लोग अनजान नहीं है, लेकिन जानबूझ करके इस तरह की बातें करना ये अच्छी बात नहीं है। और एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि आज जो बाबा साहब का मूवमेंट पूरे देश में, एक बाबा साहब का नाम सम्मान से लिया जाता है, पूरे देश में जो बाबा साहब छाए हुए हैं, दुनिया में, देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, अरे ये केवल और केवल मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट की देन है। अगर मानवर काशीराम साहब ये मूवमेंट नहीं चलाते और आप जैसे लोग
मिस्टर रतनलाल एंड मिस्टर चंद्रभान प्रसाद, ऐसे ही लोग रहे होंगे जो बाबा साहब के समय के, जो बाबा साहब के जाने के बाद लेफ्टिनेंट, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, लेकिन जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे उस समय, बाबा साहब के जाने के बाद जिन्होंने मूवमेंट को संभाला, वो आप जैसे लोगों ने ही बाबा साहब के मूवमेंट का बिल्कुल बंटाधार कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर ये लोग चला रहे होते बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, बाबा साहब के मूवमेंट को, और ये किसकी साठगांठ से हुआ? कांग्रेस की साठगांठ से हुआ। कांग्रेस ने बाबा साहब के नामो निशान को मिटा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसमें जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, जैसा कि आप आजकल काम कर रहे हैं, आपको कम से कम ये थोड़ा बहुत अपने आप को शर्मिंदा करने की बात आती है कि आपको ये सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग इस स्ट्रगल को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये स्ट्रगल गांव देहात में जाकर के होता है। ये मान्यवर काशीराम साहब के जो फॉलोअर्स हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी आप बहुत ज्यादा आलोचना करते हो, वो लोग किस किस हालात में गांव देहात में जा करके इस स्ट्रगल को जिंदा रखे हुए हैं। तो ये स्ट्रगल अगर चल रहा है, तभी आप जैसे लोगों को भी कहीं पर पूछा जा रहा है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी ज्यादा कमजोर हो गई और ज्यादा नुकसान हो गया, तो आप जैसे लोगों को भी न कोई कांग्रेस पूछेगी न कोई कुछ। पहले भी चमचे रहे हैं बहुत सारे, जिनको मतलब केवल कांग्रेस ने एज ए टूल इस्तेमाल जरूर किया है, उनको केवल अपने औजार की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। अभी लेटेस्ट में हरियाणा का चुनाव देख लिया होगा आपने, जिसमें कुमारी शैलजा के साथ में क्या किया। तो भाई आप लोगों को, इसलिए मैं टारगेट ये बात कर रहा हूं कि आप बार बार ये हुक्मरान और की ये बात करते हो। ये मान्यवर काशीराम साहब का चलाया हुआ एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, और इंडिपेंडेंट मूवमेंट में किसी दूसरे का हमें सहारा नहीं लेना। ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, ये अपना दिमाग, अपना हुनर और अपने साधनों के बलबूते पे चलाया जा रहा है। इसमें किसी कांग्रेस का या किसी का योगदान नहीं है। और दूसरे, ये लंबा स्ट्रगल है। हमें मालूम है कि चले आपने भी कुछ स्ट्रगल किया होगा, मिस्टर रतनलाल एंड दूसरे लोगों ने, लेकिन यू हैव डन इट ओनली ए लिटिल स्पोरडियक वे। छुटपुट तरीके से आपने कभी आंदोलन कर लिया। अरे मान्यवर काशीराम साहब ने तो पूरी जिंदगी आंदोलन में गुजार दी। जब पूना में वो रोजाना 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, और उन्होंने 4,500 किलोमीटर साइकिल चलाई है अलग से, एक दिन में 100 किलोमीटर। और मुझे तो युवा उम्र में उनके साथ साइकिल चलाने का मौका मिला है। तो हमें पीड़ा होती है। आप जब इस तरह की से बात करते हो मान्यवर काशीराम साहब को लेकर के, अरे ये हुक्मरान शब्द जो है मान्यवर काशीराम साहब ने दिया है, जिसकी आप मजाक उड़ाते हो। आपकी कोई वो हैसियत नहीं है इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने की। आप कहते हो कि बसपा के लोग गालीबाज हैं, बसपा के लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं। मुझे तो आपकी पढ़ाई पर भी बड़ा अजीब लगता है। आप जो है बाबा मान्यवर साहब के मूवमेंट को हुक्काराम और इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हो। इस तरह की बातें कृपया न करें। आप कुछ मदद नहीं कर सकते तो कम से कम जो बसपा के लोग काम कर रहे हैं उनका मोरल डाउन न करें, उनको अपना काम करने दें। आपको अपना सोशल काम करना है, आप सोशल काम करें, जो भी करें। लेकिन ये जो अगर पॉलिटिकल वर्क नहीं होता, अगर मान्यवर साहब ने हमारे समाज में राजनीतिक भूख अपने बलबूते पर पिछड़े समाज में, जो कभी किसी तरीके से मंत्री को तो छोड़ो, उनको टिकट नहीं दी जाती थी,
जब 1982 में चुनाव लड़ा गया DS4 के द्वारा, तो एक जगह लिखते हैं मान्यवर काशीराम साहब कि हम टिकट बनाना सीखेंगे, वी विल लर्न टू कॉइन द टिकट। क्यों? क्योंकि हमारे जो अच्छे लोग हैं, सही प्रतिनिधि हैं, वो नहीं जा पाते विधानसभाओं में और लोकसभा में, इसलिए हमें अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। अपनी पार्टी बना करके हमें अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा और जो है विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी कोई बात उठाने वाला होगा सही तरीके से। तो इसलिए पार्टी बनाई गई। अगर आप जैसे लोगों की सोच पर रहते मान्यवर काशीराम साहब, तो कभी न पार्टी बनती और केवल उनके पिछलग्गू लगे बने रहते कांग्रेस के। उन्हीं के जो है हम अपना आपको कमजोर मान डिपेंडेंट रह करके, अरे भाई हमें आत्मसम्मान स्वाभिमान कब पाता है आदमी? जब इंडिपेंडेंट होता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके कभी आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सबसे बड़ा जो मोटो है, सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट का यही है। और आज हमारा कार्यकर्ता इसी लड़ाई को लड़ रहा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में। और आप लोग उसको जो है तरह तरह से उसका मजाक बनाते हो उस लड़ाई का। अरे भाई समय लग सकता है किसी काम में। सीएम तो बन चुकी है ना बहन जी। अगर आगे कभी राजनीतिक उतार चढ़ाव होते हैं, और दूसरी बार राजनीति में भले ही हमारी कमजोरी रही है, राजनीतिक रूप से हम अपनी गलतियों को देखेंगे, उनके ऊपर विचार करके सुधार करेंगे हमारा नेतृत्व। लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज ए मूवमेंट फॉर सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। इट इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं ज्यादा और बात न करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, आप जैसे इंटेलेक्चुअल से, जो लगातार आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मैं जानता हूं, आप लोग इस तरह के मिसकंसेप्शन फैलाने में, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कुछ मदद नहीं, बल्कि आप अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हो। आपकी वजह से भी बहुत नुकसान बीएसपी को हो रहा है, हमें मालूम है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट को अड़चन डालना, और वो भी बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम साहब के बताए रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। अगर गुलामी करना होता तो बहन जी या हम बहुजन समाज पार्टी अब तक कब तक कोई राष्ट्रपति बना देने की बात करता है, बहन जी को कोई और गृह मंत्री बनाने की बात करता है, कब की बन गई होती अगर गुलामी करनी होती तो मेहरबानी करके इस तरह की बातें को करना अगर बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग अपने मालिक हैं, जैसा आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर इस बात से आपसे निवेदन और गुजारिश करते हुए कि मूवमेंट को ठीक तरीके से समझें। मान्यवर काशीराम साहब का जो किताब है, जिसका मैं फोटो फिर दोबारा से दिखा रहा हूं, द चमचा एज, इस किताब को थोरोली जरूर स्टडी करें। आपको पता चल जाएगा कि ये मूवमेंट कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं था, न है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस चैनल का नाम है द काशीराम ऑफिशियल। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।